बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। राम राम करते रहे मगर फिर भी कुछ काम ना आया। ये हाल हुआ चिराग पासवान का, घर से निकाल दिए गए। अब चिराग पे डोला डाल रहे हैं तेजस्वी यादव भी, अपने सिपाही श्याम रजक को भेज दिया। मुलाकात हुई, उसके बाद चिराग का बयान भी आ गया। चिराग खुद को राम का हनुमान बताते थे और चिराग के हनुमान चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राम राम करना भी काम नहीं आया। नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगला तो खाली करना ही था, लेकिन जो तरीका था और अपमान जिससे पूरे बिहार का हुआ, उस अपमान पर हमें ऐतराज़ है। अलबत्ता आज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी की मुलाकात हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ में हुई है। एक व्यक्तिगत मुलाकात इसको आप कैसे कह सकते। अभी हम उनसे बात किया, बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोग इस विचारधारा को हरा सकते हैं, हटा सकते हैं, भगा सकते हैं सत्ता से, वो लोग सब साथ आ जाए। इनसे इनडायरेक्ट वे में तो इन्विटेशन दे ही रहे हैं। देखिए, मन में नहीं है क्या? नहीं, ठीक है, अभी भी इंतजार है कि नहीं, इंतजार। हमजा जी, चुनाव अगर कल हो तो आज हम लोग गठबंधन पे विचार कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आज नहीं है, 2024 में है। तो उस समय विचार होगा। हमारे नेताजी ने कह दिया है। नहीं, बात इसमें तेजस्वी और अन्य किसी पार्टी का नहीं है। आज जो घटना हुई है, 12 जनपद खाली कराने की जो घटना हुई है, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस बेड पर सोते थे, उसको जिस तरीके से धंचा गया है, उनकी तस्वीर और संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को जिस तरीके से रौंदा गया है 12 जनपद की सड़कों पर, हमको आपत्ति उस चीज़ से है। श्री श्याम रजक जी उसी का समर्थन करने आए थे। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी समर्थन किया है। क्रॉस पार्टी लाइन से हटकर बिहार के तमाम वो नेता समर्थन किए हैं जिनको लगता है कि गलत हुआ है। तो अभी भी आप लोग वही है ना कि नहीं भाई, अब नहीं बोलेंगे, अभी भी मोदी जी के लिए नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, उधर ही रहेंगे। किसी की भी गलत नीति अगर होगी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शुरू से बोलती आ रही है। हम आज भी बोलते हैं कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह कहीं भी सहरसा में आप देखिए, सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री, अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे हैं, नीतीश जी के हैं। अभी सहरसा में एक बच्ची का मौत हुआ जन्म लेते के साथ में, और डॉक्टर चाय के चुस्की में व्यस्त थी। तो ये गलती किसकी है? ये जो कुव्यवस्था फैली हुई है बिहार के अंदर में, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या आप लोग को बुरा नहीं लगा कि जिस तरह से घर खाली कराया गया, सेंट्रल के हाथ में होता है ना भाई, एक हफ्ते का टाइम मिल जाता? देखिए, संपदा विभाग सेंट्रल के अंदर में आता है। संपदा विभाग ने जो समय सीमा दी थी, हमारे नेता उस पर तैयार थे घर खाली करने के लिए, लेकिन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के द्वारा जिस तरीके से आश्वासन दिया गया, और उनसे भी बड़े एक मंत्री हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपका आवास को खाली नहीं कराया जाएगा, उसके बावजूद आदरणीय चिराग पासवान जी को जिस तरीके से वहाँ पर बेइज्जत किया गया, और बिहार की बहू हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की मां को जिस तरीके से अपमानित किया गया, उस तरीके से हम लोग को दिक्कत है। और पूरे बिहार के जो 13 करोड़ आवाम हैं, उनके मान सम्मान पर यह घात है। और इस बेइज्जती का बदला लिया जाएगा? इस बेइज्जती का, देखिए, बदले की कोई बात नहीं होती है। जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है, और यहाँ वोट का चोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो जहाँ तक बात, देखिए, बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यह बात दूर तक चली गई है, उसका असर आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। चलिए, ठीक है। वो चाहे बोचहा हो या चाहे एमएलसी का चुनाव हो, असर दिखेगा, और बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। चलिए, बोचहा उपचुनाव से पहले असर दिखेगा और एमएलसी के चुनाव में भी दिखेगा। बेइज्जती का जो वोट से बदला होगा वो भी दिखेगा। अब देखिए क्या होगा, वो वक्त बताएगा। मगर तेजस्वी के सिपाही पहुंच चुके हैं चिराग के पास। अब चिराग लालटेन के साथ जलेगा या चिराग अकेले जलता रहेगा, वो वक्त बताएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।